नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023 की जो परीक्षा है। तो उसमें हमारी लास्ट मिनट टिप्स क्या रहने वाली हैं, हमें किस प्रकार से परीक्षा को हैंडल करना है और जो अभी तक हमने तैयारी की है, जो हमने पढ़ा है, समझा है, उसको हम किस प्रकार से पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी परीक्षा के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 ऐसी टिप्स के ऊपर जो हमें यूजीसी नेट 2023 की परीक्षा के अंतिम समय में अपनानी चाहिए। तो नंबर 1 पर है दोस्तों रिवीजन। तो रिवीजन दोस्तों सफलता की कुंजी है। आपने अभी तक जो भी नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं, थ्योरीज पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो आप उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आप समय बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, आप समय समय पर यूनिट उठा लीजिए और टॉपिक्स उठा लीजिए, आप अपने हिसाब से उनको रिवाइज करते चलिए। अब आपको अलग से कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज करना है अच्छे से। और नंबर 2 पे है दोस्तों आपका ऑनलाइन टेस्ट। आप जितना हो सके मैक्सिमम आप जो कि है अपना मॉक टेस्ट लगाइए। अपना अ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल किए हैं आप उनको लगाइए, आप उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जितना संभव हो सके। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं आपके पास अवेलेबल हैं अगर, और जो आप पहले लगा चुके हैं, तो आप उन्हीं को तैयार करते रहिए। उनके साथ जो आपके जो आंसर्स होते हैं एमसीक्यू के या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो उनके साथ जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं, आप उनको ज़रूर अच्छे से कर लीजिए। उनसे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और भी ज़्यादा पॉलिश होते रहेंगे। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो लेके चलना है, आपको अपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेकर के चलना है। आप कोशिश कीजिए पहले घंटे के अंदर 1 घंटे से लेकर के आप मान लीजिए 60 मिनट से लेकर के आप 70 या 75 मिनट जो हैं पेपर 1 में दे सकते हैं। आप इससे अधिक समय मत दीजिएगा पेपर 1 को। यदि आप इससे अधिक समय देते हैं पेपर 1 को, तो आपके पेपर 2 के जो प्रश्न हैं उनके छूटने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इक्वली बैलेंस करके चलिएगा। आप पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को बैलेंस करके चलिएगा। आपको ज़्यादा समय किसी भी प्रश्न पे नहीं लगाना है। यदि आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न है, अगर आप कहीं पे अटक रहे हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, या आप जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं उनको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रश्न को आपको वहीं के वहीं हल कर देना है, टिक कर देना है, मार्क कर देना है। कोई भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस परीक्षा में, यूजीसी नेट की जो परीक्षा है, इसमें अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और समय के अभाव के चलते आपको कोई भी प्रश्न जो है अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। यदि आपको कोई भी पॉइंट समय पर याद नहीं आ रहा है, फैक्ट्स आपको याद नहीं आ रहे हैं, आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तब भी आपको जो प्रश्न का उत्तर है वो अपने जो कॉमन सेंस से या गेस लगा करके आपको उसको हल करते हुए चलना है। कोई भी प्रश्न जो है आपको बिना हल किए नहीं छोड़ना है उसमें। और इसी क्रम में आपको आगे बढ़ते रहना है। कोई भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले जो पिछला क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करके, मार्क करके, सबमिट करके ही अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा। और चौथा है दोस्तों स्पीड। आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, और साथ में आपकी अगर यदि एक्यूरेसी अच्छी होती है, जितना चीज़ों को आप जल्दी से रिकॉल कर सकते हैं, जितना फैक्ट्स को याद कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है, समझा है, और आपकी कैलकुलेशन की स्पीड ज़्यादा अच्छी है और एक्यूरेसी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो स्कोर है वो अधिकतम हो सकता है। इसमें जो आपकी सफलता की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को आप देख करके चलिएगा। अक्सर क्या होता है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन होता है पेपर 1 के अंदर, उसमें जो कुछ बच्चे हैं कैलकुलेशन में जो है मिस्टेक कर जाते हैं। वो एक ही कैलकुलेशन को 2 से 4 बार, 5 बार भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गलत हो जाता है। आपको इत्मीनान से कैलकुलेशन करनी है, धैर्य रख के कैलकुलेशन करनी है। एक ही समय में, एक ही बार में आपको प्रयास करना है कि एक कैलकुलेशन को आपको 2 बार या 3 बार ना करना पड़े। यदि आपको परीक्षा में एक कैलकुलेशन को 2 से 3 बार करना पड़ता है तो आपका ये वीक पॉइंट है, आपको इसको सुधारना चाहिए।
क्योंकि परीक्षा में होता दोस्तों ये है, आपको वहाँ पर 2 + 2 भी वहाँ 5 दिखाई देते हैं। तो आपको हड़बड़ी नहीं दिखानी है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आप इत्मीनान से शांत रह कर के परीक्षा दीजिए। अपने जो कैलकुलेशन है, जो अपने जो फैक्ट्स हैं, वो अपने याद करिए, अच्छे से समझिए। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है परीक्षा के दौरान। जब तक आप परीक्षा हॉल में 3 घंटे आप समय देंगे, तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है। और 5वें नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं तनाव ना लें। आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, जो मैं अभी बात कर रहा था। बिल्कुल शांत रहना है, चित्त एकदम बिल्कुल शांत रखना है आपका। किसी से आस पड़ोस में नहीं देखना है, बातें नहीं करनी है। आपको अपने ध्यान लगाना है अपने अंदर ही कि आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है, जो कुछ सीखा है, प्रश्न पत्र जो है उसी से आएगा, सारा पेपर आपको वहीं से आएगा। और आपको अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस जगा के रखना है, पॉजिटिव फीलिंग लगा के रखनी है कि आप जो है इस परीक्षा को हल पास कर जाएंगे। और जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं, नए या पुराने, आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। यदि मेरे सामने कोई नए प्रश्न आते हैं तो मैं उनको अपनी समझ से, सूझबूझ से जो उनके जो उत्तर हैं, सही उत्तर तक मैं पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। इस प्रकार से आपको क्या है, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बना के रखनी है परीक्षा के पहले और परीक्षा के दौरान। तो परीक्षा जिस भी दिन आपकी परीक्षा है, तो उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और परीक्षा जिस दिन है आपकी उस दिन, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक तो कम से कम आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रखना है। अपने आप को पॉजिटिव फील करवाना है और कोशिश करवानी है कि आप बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, कोई तनाव ना हो आपके अंदर। तो इस प्रकार से अपने आत्मविश्वास को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप अपने आत्मविश्वास को महसूस कर पाते हैं, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप परीक्षा में ज़रूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।